ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। राधिका कृष्णौ वंदे आत्मा कलेवर रूपिणौ याभ्यां विना न वर्तन्ति जगता माया विनिर्मितम्। राधा रासेश्वरी कृष्णा शरत चंद्र प्रभानना कृष्ण वामांग संभूता सच्चिदानंद रूपिणी। वृंदावनी देवी वृंदावन विनोदिनी चारु चंद्रावली चैव चंद्रकांता उभयाचया। कृष्ण प्राणाधिका कृष्ण प्रिया श्री कृष्ण स्वरूपणी राशिवासिन्नाम्नी च तथैव रसिकेश्वरी। जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। प्यारे सज्जनों, पिछले दिनों मैं आप लोगों के समक्ष शब्द विधि बाण की चर्चा लेकर उपस्थित हुआ था। आज मेरी चर्चा का विषय है मन व्यापक बाण या मन व्यापक अस्त्र। जब बाण की चर्चा शुरू ही हो गई थी तो मैंने सोचा कि इस अस्त्र के बारे में भी आप लोगों के सामने कुछ विशेषताएं प्रस्तुत कर देना ठीक ही होगा। इसी वजह से इस विशेष अस्त्र की चर्चा लेकर उपस्थित हुआ। मन व्यापक अस्त्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विशिष्टता वाला अस्त्र है। ये महादिव्यास्त्र बहुत बड़े बड़े धनुर्धरों को ही आता था। बाकियों को इसका ज्ञान नहीं होता था। हमारे पौराणिक इतिहास में इसका स्वरूप देखने को मिला है। भगवान श्री राम व उनके भाई इस बाण विद्या को जानते थे। द्वापर में कृष्णावतार में भगवान श्री कृष्ण उनके बेटे तो बहुत सारे थे, पर उनमें 18 बेटे महारथी कहे जाते थे। तो उन 18 महारथी बेटों को और एक पौत्र जो अनिरुद्ध नाम के से प्रसिद्ध थे, उनको ये बाण विद्या आती थी। और इसके बाद ये मन व्यापक अस्त्र की विद्या पांडुनंदन महाधनुर्धर अर्जुन को आती थी। बाकी इस विद्या का ज्ञान न तो गुरु द्रोणाचार्य को था, न भीष्म पितामह को था। यानी अर्जुन को छोड़ करके महाभारत की लड़ाई में लड़ने वाले
बाकी किसी भी योद्धा के पास ये मन व्यापक अस्त्र की विद्या नहीं थी। वो भी शक्ति है, लेकिन कहीं पढ़ने में नहीं आती, देखी नहीं जाती। ये बाण विद्या क्या होती है, सबसे पहले तो यही जानिए। जैसा इसका नाम मन व्यापक अस्त्र है, वैसे ही इसमें विशेषता भी है। ये वो दिव्यास्त्र है जो चलाने वाले के मन के हिसाब से काम करता है। उसके मन में क्या क्या भाव है, क्या क्या वो चाहता है इस बाण से, वो बाण जान लेता है और वही कर्म वो कराता है। इस बाण की कोई अपनी एक दिशा नहीं होती। किसी दिशा में गया तो कोई काम किया, दूसरा काम अगर दूसरी दिशा में है तो वो दिशा नहीं बदलेगा तो उसे कैसे करेगा। इसलिए वो दिशा बदल के दूसरे काम को किया, फिर तीसरे को किया। ऐसे चाहे जिस दिशा में, ऊंचे नीचे अगल बगल, तमाम सारे कामों को वो घूम घूम के करता था। और सब जब जितना भी चलाने वाले ने चाहा, जब उतना पूरा काम वो कर लेता था, तब या तो वो लौट के फिर चलाने वाले के त्रोण में आके समा जाता था, या फिर वहीं रह जाता था जैसा चलाने वाले ने चाहा था। इस तरह का कर्म करने वाला बाण मन व्यापक अस्त्र कहा जाता है। मन की गति से चलता है, अमोघ अस्त्र है, और जो है वो मन में सोची हुई बातों को जानकर उसी अनुसार कार्य करता है। इतनी बातें जानने के बाद आप लोगों को भी ये उत्सुकता हुई होगी कि जरा इसके दृष्टांत जाने जाएं, कहाँ कहाँ इसका प्रयोग हुआ और वो अपनी इन विशेषताओं के साथ काम किया। प्यारे सज्जनों, मैं आपके आगे बहुत ही तुच्छ बुद्धि का मनुष्य हूँ। मेरी बुद्धि बहुत छोटी है, मैं बहुत विस्तार में कुछ जानता ही नहीं, तो कैसे विस्तार वाली बात करूँगा। पर अपनी तुच्छ बुद्धि के अनुसार मैंने जितना अध्ययन किया, जहाँ जो पाया, उसके अनुसार ही आप लोगों को बता रहा हूँ। तो शुरू करते हैं हम त्रेता युग से। त्रेता युग में भगवान का श्री रामा अवतार हुआ था, और ये मन व्यापक अस्त्र भगवान श्री राम वो उनके भाई जानते थे, ऐसा लगता है। भगवान श्री राम ने इसका प्रयोग लंका पहुंचने के बाद किया था, जब उनकी वानरी सेना समुंदर पार करके सुबेल पर्वत पर डेरा डाल दी। तब संध्या के समय भगवान श्री राम उसी अपने खेमे में खुले आसमान में बैठे हुए थे एक जगह, और उनके सहयोगी गण उन्हें घेर कर बैठे हुए थे, और तरह तरह की चर्चाएं, समसामयिक चर्चाएं चल रही थी। तभी भगवान श्री राम ने देखा कि उनसे दक्षिण वाली दिशा में काली काली घटा
सी दिखाई दी। संध्या का समय था, दिन डूब चुका था, तो उन्हें आसमान में काली घटाएं दिखाई दी और उसमें कौंधती बिजली दिखाई दी और ऐसा लगा कि ये बादल जो वहाँ पर हैं वो बहुत धीमे धीमे मधुर ध्वनि में गरज रहे हैं। प्रभु तो सर्वांतर्यामी है, सर्वज्ञ हैं, उन्हें क्या नहीं मालूम है। वो जानते थे कहाँ क्या है क्या नहीं है। इसके बाद भी चूँकि वो नर लीला कर रहे थे, इसलिए एक प्राकृत मानव के अनुहार उन्होंने विभीषण को उस दिशा की तरफ दिखाते हुए कहा। क्या कहा? श्री रामचरितमानस की लाइन है कि देखो विभीषण दक्षिण आशा, घन घमंड दामिनीय बिलासा, और मधुर मधुर गरजै नभ घोरा, मधुर मधुर गरजै घन घोरा, त्रियाहीन डरपत मन मोरा। ऐसा भगवान श्री राम ने विभीषण को से कहा, उधर दिखाते हुए उन्हें कहा। तो विभीषण ने जवाब दिया कि कहे विभीषण सुनु रघुराया, दामिनी होय गन किए छाया। वो न तो दामिनी है जो कौंध रही है, चमक रही है, और न वो बादल हैं काले काले। वो है क्या वास्तव में कि लंका ऊपर शिखर आगारा, तह 10 कंधर देख अखाड़ा। लंका के ऊपर चोटी पर, पहाड़ की चोटी पर नाच गान का अखाड़ा देखता है रावण। वो वहाँ इस समय मौजूद है और वो संगीत का अखाड़ा चल रहा है। वहाँ बैठा हुआ अपनी पत्नी के साथ देख रहा है। तो जो काली काली घटा सी आपको दिखाई दे रही है, ये भगवान वो घटा नहीं है, वो काला काला रावण है। और मंदोदरीय कान ताटंका, सुप्रभु जनु दामिनी दमंका। और बाजहि ढोल मृदंग अनुपा, सोई रहो मधुर सुनहु सुर भूपा। हे प्रभु, मंदोदरी उसकी बगल में बैठी हुई हैं, उनके कान में रत्न जटित ताटंक है, कर्णफूल कहिए या जो भी झाला कहिए, और वो उसमें रह रह के ऐसा चमक रहा है कि आपको बिजली कौंधती सी नजर आ रही है। और वहाँ पर चूँकि नाच गाना चल रहा है, तो ढोल मृदंग पकाऊ झांझ ये सब धीमे धीमे बड़े लय के साथ बज रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि बादल धीमे धीमे गरज रहा है। जब ऐसा विभीषण ने बताया, इससे क्या साबित हुआ? इससे साबित हुआ कि शत्रु को सिर पर चढ़ा हुआ देख करके भी 10 मुख वाला रावण निडर है। वो जरा सा भी हतोत्साहित नहीं हुआ है। वो
निडर हो करके अपनी पत्नी के साथ वहाँ नाच देख रहा है। उसकी इस धृष्टता को देख करके भगवान श्री राम ने अपना धनुष उठाया और एक बाण उस पर रख करके अभिमंत्रित करके छोड़ दिया। वो उनका बाण मन व्यापक बाण था। उन्होंने अपने मन में जो जो सोच के वो बाण चलाया, वो बाण उतना काम करके फिर वापस आके उनके तरकस में समा गया। तो अगला दोहा इस बात को स्पष्ट करता है कि छात्र मुकुट ताटंक तब हनुए कई बाण, और सबके देखत मई पर मरम न को जान। अस कौतुक कई राम सर प्रविशौ आई निसंग, रावण सभा सशंक सब देखी महारस भंग। भगवान श्री राम ने मन व्यापक बाण मारा वहाँ पर। वो बाण वहाँ गया मन की गति से। उसने पहले तो रावण का छत्र काट दिया, जो छाता लगा हुआ था सिंहासन के ऊपर, उसका डंडा काट दिया, वो गिर पड़ा। फिर रावण के 10 सिर पे 10 मुकुट थे, बारी बारी से घूम घूम के उसने 10 मुकुट काट के गिरा दिया। फिर वो मंदोदरी के 2 कान इधर उधर थे, दोनों कानों में घूम घूम के 2 बार में उसके ताटंका को काट के गिरा दिया। इतना काम किया। अब बताइए, एक दिशा में ये सामान थे? ये सब अलग अलग दिशा में थे। घूम घूम के उस बाण ने इतनी चीज़ें काट के, और कोई देख भी नहीं पाया। इतनी गति से काम किया कि कोई भी इसे नहीं देख पाया। फिर वो वापस आके भगवान श्री राम के निसंग में धंस के स्थिर हो गया। तो ये दृष्टांत रहा मन व्यापक अस्त्र का, प्रभु श्री राम का। अब उनके भाई भी जानते थे इस अस्त्र को। उन्होंने कहाँ कहाँ क्या प्रयोग किया तो बताया नहीं आप लोगों को कि मेरी बुद्धि बहुत ही तुच्छ है, ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ नहीं, तो कैसे सारी कथा बताऊँगा कहाँ किसने कौन सा अस्त्र प्रयोग। पर एक भाई ने एक जगह प्रयोग करने की सोची थी, जिससे साबित है कि उसको भी मन व्यापक अस्त्र चलाना आता था। भगवान श्री राम के वो भाई कौन थे? वो भाई थे भरत जी। भरत जी ने जब हनुमान जी को बिना फाल वाले बाण से मार के गिरा दिया था अयोध्या जी में, जब वो संजीवनी बूटी लेके पहाड़ सहित रातों रात आ रहे थे, तो अयोध्या जी के ऊपर से रास्ता बन रहा था जाने का। उत्तर से चले थे, दक्षिण जाना था, बीच में अयोध्या नगरी पड़ रही थी। कुछ लोगों ने भरत भैया को जाके जनाया कि प्रभु कोई राक्षस जो है आसमान मार्ग से बहुत विशाल पहाड़ लेके आ रहा, लगता है वो अयोध्या पर फेंकना चाहता है। भरत जी झटके से उठे, देखा उधर तो सही में, और बड़ी तेज गति से दूर से वो आ रहा था, काली घटा जैसा पहाड़ लिया। तुरंत भरत ने एक बाण लिया जिसमें नोक नहीं था, फाल नहीं था, और उस बिना फाल वाले बाण से उन्होंने मार दिया। वो पता नहीं हनुमान जी की देह में लगा कि पहाड़ में लगा, क्या लगा, पहाड़ समेत हनुमान जी धरती पर गिर पड़े। वहीं अयोध्या जी से पहले ही उन्होंने गिरा दिया ताकि पहाड़ नगरी पे न फेंका जा सके। और वहाँ जब गिरा दिया तो गिरते समय हनुमान जी हे राम ऐसी आवाज़ करके गिरे थे।
राम का नाम सुनकर के भरत दौड़े, करे ये राक्षस नहीं हो सकता, ये तो हमारे भैया का नाम ले रहा है, कौन है ये उनका प्यारा। दौड़ के देखे, फिर आगे की कहानी आप सभी जानते हैं। जो जो बात हुई, जैसे हनुमान जी को सचेत किया भरत जी ने, और फिर सारी कथा उनसे पूछी, क्या हाल है हमारे भैया भाभी, हमारे भाई लक्ष्मण, ये सब कहाँ हैं, कैसे हैं, सारा हनुमान जी ने बता दिया। और बताने के बाद कहा कि भैया हो, हम ये पहाड़ लेकर के जा रहे थे, इसी में संजीवनी बूटी है, हम पहचान नहीं पाए तो पूरा पहाड़ ले जा रहे हैं, वहाँ सुखेन वैद्य इसे पहचान के और लक्ष्मण जी को पिला देंगे तो वो जी जाएंगे, और सूर्योदय के पहले ये काम हो जाना चाहिए। पर आपने हमको बीचे ही में गिरा दिया। भरत जी को बहुत पश्चाताप हुआ। उन्होंने कहा कि मैं प्रभु के किसी काम का नहीं हुआ, मेरा जीवन निरर्थक है, मैं उनकी किसी काम आया ही नहीं, उनको मेरे कारण ही बन जाना पड़ा, मेरे कारण ही पिताजी मर गए, और अब एक बड़ी विपत्ति वन में भी आई जिसका समाधान लेके हनुमान जी जा रहे थे, तो उसमें भी मैं बाधक हुआ। तो बहुत बेचारे रो रहे थे, दुखी थे। फिर उन्होंने धीरज बटोर के हनुमान जी से कहा कि तात गहरू होई तो ही जाता, और काज न साई होत प्रभाता, तो चढ़ु मम सायक शैल समेता, पठवों तो ही जहाँ कृपा निकेता। हे तात, तुम घायल भी हो गए हो, और अभी बहुत दूर है लंका यहाँ से, वहाँ जाने में आपको विलंब हो जाएगा, और अगर आप प्रभात होने से पहले नहीं पहुँच पाए तो सारा काम ही चौपट हो जाएगा, मेरे भाई लक्ष्मण नहीं जीवित हो पाएंगे। इसलिए हे तात, तुम ऐसा करो कि अपने पहाड़ के समेत मेरे बाण पे सवार हो, और मैं इस बाण को अभिमंत्रित करके मार रहा हूँ, क्षण भर में ले जाके आपको भैया राम के सामने उतार देगा। तो श्री रामचरितमानस की ये पंक्तियाँ भी बताती हैं कि भरत जी भी मन व्यापक अस्त्र चलाना जानते थे। देखा आपने। अब आइए आप जो है वो द्वापर में कृष्णावतार। कृष्णावतार में मन व्यापक अस्त्र का दृष्टांत तमाम लड़ाइयों में मिलता है। भगवान श्री कृष्ण की क्या कहना, वो सर्वज्ञ हैं, वो कौन सी विद्या उनसे बकाया है, विद्या के वो सृजन करता है, तो विद्या उनसे भाग के कहाँ बच जाएगी, सब जानते थे, इसलिए उनके दृष्टांत की जरूरत नहीं है। उनके जो 18 महारथी पुत्र थे और एक अनिरुद्ध नाम के पौत्र थे, ये सब भी इस विद्या को जानते थे, मन व्यापक अस्त्र चलाना जानते थे, और इसका वो जगह जगह पे प्रयोग करते थे। वो मन व्यापक अस्त्र से अपने शत्रु को बाण मारते थे अभिमंत्रित करके, तो वो जा करके उसके रथ की पहिया में धंस जाता था, और फिर उसको लेके रथ, सारथी, घोड़ा, रथी सब समेत आसमान में काफ़ी ऊंचाई पर उड़ जाता था। वहाँ जा कर के वो बड़ी तेज़ी से उसको नचाता था, घूर्णन कराता था, और वो जो चक्कर मारना है उसका, ये भी बाण चलाने वाले की इच्छा के मुताबिक, उसके मन के मुताबिक ही होता था। किसी ने सोचा 2 घंटा चक्कर मारे तो 2 घंटा चक्कर मारता था, किसी ने ये सोच के चलाया कि 8 घंटा चक्कर मारे तो 8 घंटा चक्कर।
और फिर इसके बाद चक्कर मार के और फिर जहाँ वो चाहता था तहाँ ले जाके पटक देता था। ये मन व्यापक अस्त्र ही तो था। इसका उदाहरण चलिए हम आपको बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण के सबसे बड़े बेटे प्रद्युम्न जी थे। प्रद्युम्न जी महाराज उग्रसेन के राजसूय यज्ञ में विश्व विजय के लिए निकले सेना सहित। उन्होंने ही विश्व विजय का बीड़ा उठाया था और सब जगह से जीतते हुए वो हस्तिनापुर आए। और हस्तिनापुर में ये कौरव जो हैं ये बेकार के अपने को बहुत बलवान और बड़ा शक्तिशाली और बड़ा जो है गुण संपन्न गिन करके हमेशा उसी अभिमान में कभी भी भगवान का भी अनादर नहीं करते थे, अरे आदर नहीं करते थे। इसलिए प्रद्युम्न जी वहाँ गए। वहाँ उन्होंने दूत भेजा कि हम विश्व विजय के लिए निकले हैं, आप हमारे नाते रिश्तेदार हो, हमारे इष्ट मित्र हो, इसलिए हमको भेंट दे दो और हम चले जाएं आगे। पर वो भेंट काहे को दे? वो दुर्योधन जो है वो महादुष्ट था। उसने सेना पलटन लेकर के शहर के बाहर निकल के इनसे मोहरा ले लिया। भीष्म वगैरह भी जो है वो रोकते नहीं थे, ये भी उसी बुद्धि के रहे। भले ही ये पितामह थे पर जहाँ तहाँ देखिए कहीं भी उस दुष्ट बुद्धि को रोकते नहीं थे। उसके कहने पर फाट पड़ते थे लड़ाई के लिए। और फिर वहाँ युद्ध छिड़ गया। सब लोग अपना अपना जोड़ा चुन करके एक दूसरे से भिड़ गए। दुर्योधन को कुछ नहीं सूझा, वो सीधा प्रद्युम्न जी से जाके भिड़ गया। सोच रहा था कि उधर के दल का नायक प्रद्युम्न है तो इधर मैं राजा हूँ। वो जाके प्रद्युम्न जी से भिड़ गया और फिर उनसे युद्ध करने लगा। अब कहाँ प्रभु प्रद्युम्न, भगवान श्री कृष्ण के वो व्यूह हैं, उनके अंश हैं, बहुत बड़े अंश हैं। और कहाँ ये तुच्छ दुर्योधन। पर फिर भी इसने अपनी शक्ति भर कई बाण मारे। प्रद्युम्न जी के हर घोड़े को एक एक बाण मार के घायल कर दिया, उनके सारथी को घायल कर दिया और कई बाण खींच खींच के मार के प्रद्युम्न का धनुष काट दिया। तब प्रद्युम्न जी को गुस्सा आया। उन्होंने दूसरा धनुष जो उनके पिता भगवान श्री कृष्ण ने अपने सारंग धनुष से निकाल के दिया था, उसको प्रतिसारंग धनुष कहते हैं, वो दिया था कि ये बेटा लो तुम्हारे काम आएगा विश्व विजय में। तब उन्होंने उस धनुष को, पिताजी के दिए हुए धनुष को उठाया और उस पर जो है एक बाण साध के मन व्यापक मंत्र से अभिमंत्रित किया और खींच के मार दिया। वो जाके दुर्योधन के रथ की चाक में धंसा और फिर रथी सारथी घोड़ा सब को लेके आसमान में उड़ गया। देखिए जरा इस दृष्टांत को श्री कृष्ण चरितमानस की लाइन में बाँच के सुनाता हूँ। तब पितु दत्त धनुष लइहा था, जोरे गुण यादव दल ना था। अब सिख विषम एक लय संधानी, मारे सरुष श्रवण लगितानी। छूटे सरहरात अनोखा, कुरुपति रथ धस्य फल चोखा। तुरति सारथी अरु बाजी सह, रथ लय बिसिख उड़ान। घाटी दुई तलक भ्रमाई नभ, पटकी दियऊ मैदान। 2 घड़ी तक उन्होंने सोचा था तो 2 घड़ी तक वो ले जाके आसमान में चक्कर मरवाया और फिर उसी लड़ाई के मैदान में पटक दिया। तो ये मन व्यापक अस्त्र था जो प्रद्युम्न जी ने इस जगह पर चलाया
चलाया तो नो और भी तमाम जगह पे है, पर एक दृष्टांत मैंने आप लोगों को दिया। अब भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध ने भी इसका प्रयोग किया है, और उसको देखिए हम इसी श्री कृष्ण चरितमानस से उद्धृत करके बताते हैं। अनिरुद्ध जी जो थे महाराज उग्रसेन के अश्वमेध यज्ञ में विश्व विजय के लिए घोड़े के रक्षक के रूप में निकले थे, और वो भी जो है सब जगह से विजय हासिल करते 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 बलवल नाम के राक्षस के पांचजन्य नामक उपमहाद्वीप जो समुंदर में था, जैसे लंका समुंदर में थी, वैसे काफ़ी गहराई पर 30 कोस शायद या 30 योजन दूरी पर था, वहाँ पर लेके चला गया था इनका घोड़ा इलाहाबाद से हरण करके। और ये सेना सहित जब वहाँ पर पहुँचे तो बाणों का पुल बांध करके ये पूरी सेना सहित उस पार चले गए। वहाँ घनघोर युद्ध हुआ, सब में तमाम राक्षसों को मार गिराया। बलवल का एक पुत्र था कुनंदन, बहुत बलवान था, बड़ा भारी धनुर्धर था, और भगवान श्री कृष्ण में आस्था भी रखता था। वो कुनंदन जो है वो अनिरुद्ध जी से आके भिड़ा। अब जो है दोनों जने में बहुत तगड़ा युद्ध हुआ। उसने जो है वो पहले तो अपनी प्रभुता दिखाई, बाण मार मार के प्रमुख वीरों को, यादव दल के प्रमुख वीरों को लड़ाई के मैदान से काफ़ी दूर फेंक दिया, रथ सारथी घोड़ा समेत। और फिर यादव दल की सेना को नाश करने लगा। अनिरुद्ध भी फेंक उठे थे वहाँ पर। उन्हें जब होश आया तो वो भाग करके दौड़ के फिर आके मोर्चा संभाले, और तब उन्होंने कुनंदन के साथ क्या किया, क्या कहा, वो लाइनें हम पढ़ते हैं, सुनिए। भगवान श्री कृष्ण ने प्रतिसारंग धनुष इनको भी दिया था, अनिरुद्ध को भी। तो वो धनुष लेकर के वो अपना काम किए। प्रतिसारंग धनुष कर लेई, बाण एक सो धनु गुण देई, मारे उतानि दैत्य सुत स्यंदन, जय रथ उड़ा समेत कुनंदन, और सहित सारथी घोड़ा उचारी, घुमरन लाग्यो गगनम झारी, घुमरत घरिये 8 बीति गयऊ, दल दो या देखत भयऊ, यही बीच नभ ते गिरा, मह पे दैत्य कुमार, अनिरुद्ध सरसों अबहिलों, राज चक्कर मार। वही काम जो है अनिरुद्ध जी ने भी किया, पर इनके अभिपक्षी का रथ जो इनका बाण लेके आसमान में उड़ा था, वो इनकी इच्छा के अनुसार 8 घड़ी तक वहाँ घूर्मन करवाया, और तब इसके बाद पटक दिया था। अब देखिए, भगवान के एक पुत्र थे शाम्ब, ये जामवंती के पुत्र थे, जो जामवंत की बिटिया जामवंती थी, उनके बड़े पुत्र थे। इन्होंने भी जो है वो इस बाण का प्रयोग किया है। इन्होंने कहाँ किया इसका? इसी जगह पर किया जहाँ पर ये जो है अनिरुद्ध ने कुनंदन के साथ किया। उसी लड़ाई में एक कुशाम्ब नाम का दैत्य था, जिससे ये सांब लड़ रहे थे, और उसने भी शुरू में कुछ वीरता दिखा करके सांब को परेशान कर दिया था, जिससे सांब बहुत चिढ़ करके आए, इनका धनुष भी काट दिया था। इन्होंने जो है अपना दूसरा धनुष लिया और उस राक्षस को, कुशाम्ब नाम के राक्षस को
सुना कर कहा। ये चीज़ भी आप मानस की लाइनों में सुने और बड़ा सरल अर्थ है, आप स्वयं समझ लें कि कैसा हुआ। तो कोदंडउ दूसर लिए कहे राक्षसहि सुनाय, यत पौरुष दिखराई तुम सकत न अब कहूँ जाय। जामवंती नंदन सांब ने कहा कि हे कुशाम्ब, आपने जो अपना पौरुष दिखाया और हमें परेशान किया, तो इतना पौरुष दिखाने के बाद अब आप कहीं भाग के जा नहीं सकते हमसे, और आपको भी हमारा पौरुष देखना ही पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि अब तू रंच पराक्रम मोरा, लखे जाहु हे दैत्य किशोरा। कही असले उग्र एक बाना, निज को दंड राखी संधाना। और पढ़ के मंत्र छाड़ी पुनि दीना, हर हरात सोय अतिरव कीना। चला बिकट सर रुका न राई, लगा दैत्य रथ चाकं जाई। तब का था रथ घूर मन कियऊ, और चक्र लात सरिस छबिलयऊ। रथिय सारथिय अश्वचारी, सहित रथ चक्कर मारी। खिसकत हूँ भौरा किय नाई, लख जय सांब सत हर साई। इतने का अर्थ आप समझे होंगे कि उन्होंने जो है वो उसको ललकार के जब कहा कि अब हमारा भी पौरुख देखते जाओ, तब जाओ, नहीं तो कहीं भाग के जा नहीं सकते। आपने हमारे साथ जो किया है, तो अब हम भी आपके साथ जो करेंगे वो देखिए। ऐसा कह के सांब ने एक बहुत ही उग्र बाण लिया, धनुष पे संधान करके उसको अभिमंत्रित किया और खींच के मारा। वो रथ हरहराता हुआ बड़ी आवाज़ के साथ चला और जाके उस कुशाम्ब नामक दैत्य के रथ के चक्के में धंस गया। और फिर उसको इनकी इच्छा रही, वो स्वर्ग में अभी आसमान में लेके नहीं उड़ा, वो धरती ही पे नचाने लगा। उसको बिल्कुल जैसे भंवरा नचाया जाता है रस्सी फेंक करके, वैसे ही जो है वो धरती पर घोड़ा और सारथी और रथी सबको लेके बड़ी तेज़ी से घूमने लगा और भंवरे की तरह वो खिसकता भी था इधर उधर। और उसे देख करके सांब हंस रहे थे, उन्हें प्रसन्नता हो रही थी। तो पुनियक दिव्य बाण संधानी, प्रति कुशाम्ब भास उस बानी। बहुत देर तक वो धरती पर चक्कर मारा, तब एक बाण फिर से धनुष पे संधान करके सांब ने उस कुशाम्ब नामक राक्षस से कहा कि असुरेश्वर तुम इंद्र समाना, महापराक्रमी अरु बलवाना। हे असुरेश्वर, अरे तुम तो इंद्र के समान हो, तुम महापराक्रमी और बलवान हो, तो तुम कारा बधरन नहीं का, बास तुम्हार स्वर्ग ही ठीका। तो जब आप इंद्र के समान जो है वो पराक्रमी और बलवान हैं, तो आपका धरती पर रहना ठीक नहीं है, आपके लिए तो स्वर्ग ही में निवास ठीक है। तो ले हुता मम बान सो रथ समेत तन साथ, जाई बसऊ अब स्वर्ग माँ छनय दैत्यन नाथ। इसलिए लो, अब हमारे इस बाण से रथ घोड़ा सारथी समेत स्वर्ग में जाके निवास करो, एक क्षण के अंदर मैं तुम्हें वहाँ भेज देता हूँ। तो यह मम दूसर बाण महाना, देय तुम्हें स्वर्ग माथाना। कयस सरहि सरूस चलावा, लागी सुरथ आकाश उड़ावा। ऐसा कह करके उन्होंने उस बाण को खींच कर कान के पास तक प्रत्यंचा खींच करके और बड़े रोष के साथ चला दिया, और वो जा कर के
उसके रथ के चक्के में लगा और फिर लेकर के आकाश में उड़ गया। स्वर्ग सहित बहुलोकन काहीं, लांघी गयौ रविमंडल माही। अब की बार इन्होंने जो मन व्यापक अस्त्र मारा था वो इस तरह की इच्छा करके कि ये स्वर्ग वर्ग नहीं, सीधा ऊपर जाए, और सारे लोगों को लांघता हुआ वो रविमंडल में चला गया। रविमंडल में तो इतनी ज़्यादा उष्मा है, इतनी ज़्यादा गर्मी है कि वहाँ जो जाता है भस्म हो जाता है। तो उसका रथ घोड़ा सारथी सब जर गए और इसका भी शरीर जर गया, लेकिन वहीं नहीं गिरा जा कर के उस पुरी में अपने बाप के आगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि तारथ सारथी अरुहय चारी, गए भय भस्म मदि तेजत मारी। और जरा तनऊ ते कर सुव ठावा, पय गिरी तहान मय तल आवा। दानवपुरी बल वलय समीता, समीपा गिरा दग्ध तन तासु महीपा। उसका जला हुआ शरीर बलवल के करीब उस दानवपुरी में जाके गिरा। तो देखा सज्जनों, ऐसे भगवान के 18 महारथी और एक पौत्र जो महावीर अनिरुद्ध थे, ये सब के सब जो है वो मन व्यापक अस्त्र चलाना जानते थे। इनके जो है अस्त्र चलाना, और बाकी और कौन जानता था, ये जो है वो पांडुनंदन अर्जुन जानते थे। पांडुनंदन अर्जुन जो है ये मन व्यापक अस्त्र चलाते थे, और बाकी कौरव पांडव दोनों ही दल में कोई वीर नहीं जानता था इसको। तो उनका दृष्टांत मैं आगे कहूँगा। मैं समझ रहा हूँ कि जो है ये प्रवचन अब लंबा हो रहा है, इसलिए इसको यहीं विराम देते हैं। जय श्री राधे। इसके आगे की कथा इसके दूसरे भाग में कहेंगे।